वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रिदेश और आज हम लोग 30 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और 30 दिसंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लें क्योंकि झारखंड के क्लासों के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी के रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में अब कितनी कक्षा तक के विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा किताब व पोशाक दी जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को राज्य में अब पोशाक यानी ड्रेस वो किताब दी जाएगी। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, राज्य में अब तक क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा किताब वो पोशाक दी जाती थी। लेकिन अब झारखंड सरकार की एक योजना लाई है जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को किताब वो पोशाक दी जाएगी। आप सबको पता होगा जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उन्हें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को सरकार के द्वारा भोजन, किताब और पोशाक की व्यवस्था कराई जाती थी। लेकिन अब सरकार के द्वारा क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को किताब व पोशाक की व्यवस्था कराई जाएगी। ये योजना झारखंड सरकार लाई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग की कई योजनाओं को शुरू किया गया है जिसमें छात्रों की शिक्षा और व्यवस्था को बहुत ही अच्छा किया जा सके। कि इसलिए तो छात्रों की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही अच्छा किया जा सके। इससे पहले क्या होता था, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के विद्यार्थियों को पोशाक भी दी जाती थी यानी ड्रेस भी दिया जाता था और उनको बुक्स भी प्रोवाइड गवर्नमेंट की ओर से कराई जाती थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कर दिया गया है। यानी क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को बुक्स और ड्रेस जो है गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में इस तरीके के ड्रेस जो है गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड किए जाते थे स्टूडेंट्स को। लेकिन ये जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट को ही दिया जाता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट को कर दिया गया है। यानी 4 क्लास की बात करें जिसे हम लोग 9, 10 और 11 और 12 की बात करें तो 4 क्लास को इसमें इंक्रीज किया गया है, इसमें जोड़ा गया है। 4 क्लास को जोड़कर अब इसे 12 तक के विद्यार्थियों को कर दिया गया है। अब देखिए, इसमें फैसला किन्होंने लिया है? झारखंड के शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो। ये झारखंड के शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो और इन्होंने ये फैसला लिया है। अब देखिए, ये झारखंड के शिक्षा मंत्री है तो आप इन्हें याद रखें क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स बनेंगे। आपको सीधा इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है। साथ ही साथ ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को पोशाक वो किताब देने की योजना किन्होंने लाई थी? तो ये झारखंड के शिक्षा मंत्री, झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ महतो ने लाई थी। तो आप इन्हें याद रखें और इनका नाम को आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए झारखंड, तो झारखंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, आइए जानते हैं। सबसे पहले झारखंड से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड की स्थापना कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड की स्थापना की गई थी। झारखंड की जब स्थापना की गई थी उस समय झारखंड में 18 जिले थे। यानी बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया था। तो झारखंड निर्माण के समय आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितने जिले थे? तो झारखंड के निर्माण के समय राज्य में 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में राज्य में 24 जिले हैं। उस समय 18 जिले थे तो 6 ऐसे जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के बाद हुआ है। अब झारखंड के बाद यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद इन 6 जिलों का निर्माण हुआ है। वे 6 जिले कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, उन 6 जिलों में जामतोड़ा है, रामगढ़ है, सरायकेला खरसावां है, खूंटी है, सिमडेगा है और लातेहार है। यही वो 6 जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद हुआ है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि झारखंड निर्माण के बाद कितने जिलों का निर्माण हुआ है? तो झारखंड निर्माण के बाद 6 जिलों का निर्माण हुआ है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की उपराजधानी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि झारखंड की उपराजधानी कौन सी है? तो दुमका झारखंड की उपराजधानी है। साथ ही झारखंड से रिलेटेड और क्या चीजें पूछी जाती है? झारखंड का सबसे नवीनतम जिला पूछा जाता है कि कौन सा जिला झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है? तो उसका सही आंसर होगा रामगढ़। रामगढ़ झारखंड का सबसे नवीनतम जिला है और इसका निर्माण 2007 में किया गया था। इसे हजारीबाग से अलग करके निर्माण किया गया था 2007 में। ठीक है,
और क्या पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दूसरी वर्षगांठ में कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12,500 करोड़ की। देखिए अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी दूसरी वर्षगांठ पूरा किया है, यानी इनको मुख्यमंत्री बने हुए 2 साल पूरे हो गए। अपने दूसरे वर्षगांठ में इन्होंने 12,500 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास किया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में दूसरे वर्षगांठ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य में 15,558 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया तथा 3,195 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया। अब देखिए शिलान्यास और उद्घाटन किसे कहते हैं? वैसी योजनाएं जो पूरी हो चुकी है, जिनका निर्माण पूरा हो चुका है, उसे हम लोग शिलान्यास कहते हैं, यानी वो काम है पूरा हो चुका है। और हम लोग उद्घाटन किए किसे कहेंगे? तो वैसे योजनाओं का हम उद्घाटन करेंगे जिसकी शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन 29 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया था। इसमें कुल 17,146 करोड़ की योजनाएं शामिल है। अब देखिए शिलान्यास और उद्घाटन की बात करें तो दोनों शामिल है 17,146 करोड़ में। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री, तो ये है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हम मुख्यमंत्री से कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरीके की पूछे जाते हैं? तो ये पूछा जाता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे कौन? शिबू सोरेन। अब देखिए मुख्यमंत्री का आप लोग नाम याद रखें, साथ ही साथ वे कौन से पार्टी के थे यह भी आप लोग याद रखें। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के थे, अर्जुन मुंडा बीजेपी के थे और शिबू सोरेन जेएमएम के थे। और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, वो भी जेएमएम की है। जेएमएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम का फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं। अब देखिए रांची में, तो रांची में ये योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। तो ये है मैप में रांची। सबसे पहले जानते हैं रांची के बारे में। तो रांची का फॉर्मेशन 1899 में किया गया था। रांची में ब्लॉक की बात करें तो रांची में टोटल 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री वेस्ट बंगाल यानी एक राज्य के साथ शेयर करता है। झारखंड के 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 9 जिले कौन कौन से? तो ये हो गया हमारा रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और भारत के एक राज्य जो है पश्चिम बंगाल के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब रांची को क्या कहते हैं? तो रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। झरनों का शहर रांची में कई झरने होने के कारण कहा जाता है, जिनमें से 3 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दसम, जोन्हा और हुमरू। ये 3 झरने हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रांची को झारखंड की शिमला भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा है कि झारखंड की शिमला किसे कहते हैं, तो झारखंड की शिमला रांची को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रांची रेलवे स्टेशन में कब से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर यानी ए। देखिए रांची रेलवे स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 दिसंबर। प्रीपेड ऑटो सेवा ये क्या होता है? तो प्रीपेड का अर्थ क्या होता है? प्री का अर्थ होता है पहले, पेड का अर्थ होता है भुगतान करना, यानी पहले भुगतान करना। आप यहाँ पे आने के बाद ऑटो को यूज करना चाहते हैं, तो ऑटो को यूज करने के लिए आप पहले ही बुकिंग कर पाएंगे। यानी जिस तरह से बसों की बुकिंग होती है, ट्रेनों की बुकिंग होती है, उसी तरह से यहाँ पे अब ऑटो की बुकिंग हो पाएगी। ऑटो को बुक करने के लिए रांची में अब इसकी शुरुआत की जा रही है। 31 दिसंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। आप पहले से ही ऑटो को बुक कर पाएंगे और आपके ऑटो के बुक होने के बाद आप जब रांची आएंगे आप उस ऑटो का यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो रांची रेलवे स्टेशन में 31 दिसंबर से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें यात्री अब पहले ही ऑटो की बुकिंग कर पाएंगे। इससे यात्रियों के लिए यात्रा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसकी अधिकतम 300 रुपया किराया रखा गया है। साथ ही अगर आप रात में इसको सेवा को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20% ज्यादा देना पड़ेगा, यानी जो भी किराया होगा उसका 20% ज्यादा आपको देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका किराया 300 है और इसका 20% यानी 60 रुपया, तो आपको 360 टोटल पे करने पड़ेंगे रात के लिए। और दिन के समय ये किराया नॉर्मल होगा। रात के लिए ये जो किराया है, ये अमाउंट है, उसे 20% इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, चलिए रांची रेलवे स्टेशन, तो ये है रांची रेलवे स्टेशन और यहीं पे अभी प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी। और ये राज्य का एकमात्र ऐसा स्टेशन है
जहाँ पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका डेट जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रांची रेलवे स्टेशन में कब से प्रीपेड ऑटो ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी, या फिर झारखंड का ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जा चुकी है। तो क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछा जाता है, तो आप लोग सभी तरह से याद रखें। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी राशि का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2,926 करोड़, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य सरकार ने 17 दिसंबर को 2,926 करोड़ का तथा 12 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया है। सरकार ने वर्ष 21-22 के लिए तो 91,277 करोड़ का सालाना बजट पेश किया था। कितना का किया था? तो 91,277 करोड़ का सालाना बजट सरकार के द्वारा कुल बजट 98,888 करोड़ की पेश की गई है, जिसमें अनुपूरक बजट भी शामिल है। अब देखिए, ये है न्यूज। सरकार ने 2021-22 की बात करें तो 91,277 करोड़ का योजना रखा था, जो 14% इंक्रीज किया गया 2019-20 के मुकाबले। यानी 2019-20 में 14% कम था, 2019-20 के मुकाबले 14% बढ़ाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के किस शहर में अब सिंगापुर की तरह ट्री वॉक का निर्माण किया जाएगा? ट्री वॉक का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। अब देखिए, सिंगापुर में है ट्री वॉक और अब मुंबई में ही ट्री वॉक का निर्माण किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देश के मुंबई शहर में अब सिंगापुर की तरह ट्री वॉक का निर्माण किया जाएगा। इसका जो निर्माण है वो 17.73 करोड़ की लागत से किया जाएगा। 750 मीटर लंबा होगा और 2.4 मीटर चौड़ा होगा। साथ ही साथ 2.4 मीटर बैठने की जगह भी बनाई जाएगी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसे कहते हैं ट्री वॉक। ट्री वॉक क्या होता है? तो पेड़ों के बीच से होकर एक ब्रिज टाइप का बनाया जाता है, जिसमें लोग इसका आनंद ले पाते हैं। लोगों को ऐसा एहसास होता है कि हम पेड़ों के ऊपर चल रहे हैं। अब देखिए, मुंबई, तो मुंबई कहाँ पे है? मुंबई है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कहाँ पे है मुंबई? तो महाराष्ट्र में यहाँ पे है मुंबई, और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है। साथ ही साथ मुंबई को और क्या जाता है? तो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो देखिए, ये गुजरात के साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, आंध्र प्रदेश के साथ करता है, और कर्नाटका के साथ करता है, साथ ही साथ गोवा के साथ करता है। तो 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गोवा। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है। आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में राज्य के किस जिले में खुदाई करके राजा का खुफिया महल मिला है? तो खुफिया महल कहाँ पे मिला है? इसका सही आंसर होगा गुमला जिले में। तो हाल ही में गुमला जिले में खुफिया महल मिला है, जिसे खुदाई करके निकाला गया है। राजा का खुफिया महल गुमला जिले में मिला है। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, धनबाद के चातनाला में मुंबई कोल दुर्घटना को हुए कितने साल पूरे हो गए? इसका सही आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, प्रीवियस डे के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं रिवीजन के पर्पज से। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएम रांची में कब सुशासन दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया गया था। कहाँ पे? आईआईएम रांची में। आईआईएम रांची, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म है आईआईएम का, और यहाँ पे अभी सुशासन दिवस मनाया गया था। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 5 खिलाड़ियों का। झारखंड के 5 महिला खिलाड़ियों का चयन अभी भारतीय हॉकी टीम में किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर क्या होगा? हरभजन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए, कब से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा? तो कब से लगाया जाएगा? इसका सही आंसर है 3 जनवरी से। 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। झारखंड के कितने कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 19। झारखंड के 19 कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी। तो चलिए, हम लोग रिवीजन के पर्पज से कुछ करंट अफेयर्स को देख लिए, साथ ही साथ हम लोग 30 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को भी देख लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।